पाखी, वैसे आप पर तो जचता है हर लुक, लेकिन मैंने तो इमेजिन किया है आपको वो 70s वाले लुक में। पोल्का डॉट्स, बेल बॉटम्स, बड़ी बड़ी बेल्ट्स, वाओ आप तो लगेंगी बहुत ही कूल। लेकिन क्या है पाखी की कहानी यहाँ पर कूल या हो रहा है उसमें बहुत कुछ हॉट। चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा पाखी के पास, उनके शो फना इश्क में मरजावा के सेट पर। ईशान ने किया पाखी और तारा का किडनैप। तारा को भगाने की पाखी की कोशिशें। अगस्त को पाखी और तारा की तलाश। कलर्स के सीरियल फना इश्क में मरजावा में ईशान के प्यार का पागलपन कुछ इस तरह सर चढ़ गया है कि उसने पाखी और तारा का किडनैप कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। पाखी को जैसे ही होश आया तो वो समझ गई दाल में कुछ काला है, और जब उसने ईशान से सच जानना चाहा तो ईशान का पागलपन देख उसका शक यकीन में बदल गया। इतना ही नहीं, तारा ने भी ईशान पर अपना गुस्सा दिखाया। पागल हो गया? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो जो तारा को बेहोश करके तुम यहाँ ले आए, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या कर रहे हो? उसके पीछे की मेरी नीयत भी तो देखो ना बाकी। क्यों मजबूर हुआ मैं ये सब करने के लिए? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ अगस्त्या का पागलपन, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो तारा को पाने के लिए कुछ भी करेगा बाकी। कोर्ट का डिसीजन चाहे कुछ भी हो, वो तारा को तुमसे छीन ही लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बाकी। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। हमें कहीं भी ना, हमें अगस्त्या से दूर कहीं भाग के जाना पड़ेगा बाकी। हमें जाना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना तुम मैं क्या कर रहा हूँ बाकी? तुम मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशियस हो। मैं तुम्हारे ऊपर और कोई भी आँच नहीं आने दे सकता हूँ। पाखी की मुलाकात पता नहीं हमेशा साइको लोगों से क्यों होती है। सो आफ्टर फेसिंग अगस्त्या नाउ शी इज़ हैविंग टू फेस ईशान एंड पहले की तरह ही पाखी बस दूर भागना चाहती है क्योंकि उनकी बेटी की लाइफ का भी सवाल है इस वक्त। सो वो बस भागना चाह रही है किसी भी तरह, तो वो झूठ बोल के ईशान को एस्केप करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान कभी भी साइको नहीं था, वो पाखी के प्यार में साइको बना। वो सीधा साधा शरीफ सा लड़का था। अब तो हो गया ना प्यार में पागल। हाँ, कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो एग्जैक्टली प्यार में पागल हो गया, रिवेंज के लिए ना पागल हो गया है वो। तो उसको हजम नहीं हो रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हुआ है एंड अगस्त्या कैसे वो जीत गया पाखी को, तो वो पागल हो गया है एंड वो किसी भी हालत में अब पाखी को पाना चाहता है, उसको अगस्त्या से दूर करना चाहता है। सो इसी वजह से वो हाइट्स पे पहुंच गया है कि उसने पाखी को किडनैप ही कर लिया। अब ईशान का सच जानने के बाद पाखी वहाँ कैसे रुकती? उसने तारा के साथ वहाँ से भागने की कोशिश की और पहुँच गई पुलिस स्टेशन। इससे पहले कि ईशान के खिलाफ वो कंप्लेन दर्ज करने पुलिस स्टेशन के अंदर जाती, वहाँ ईशान पहुँच गया और तारा को पकड़कर पाखी को धमकी देने लगा, जिसके चलते पाखी घबरा गई और बेचारी वो क्या ही करती, उसको ईशान के साथ जाना ही पड़ा। बेटी जानती है कि उसकी माँ क्या करेगी। बिल्कुल सही कहा उसने। नो, पाखी साथ बिल्कुल नहीं देगी, पर आई गेस पाखी प्रिटेंड ज़रूर करेगी साथ देने का, ताकि वो ईशान से भाग सके, दूर भाग सके उनकी बेटी को लेके। ये किसी से भी मतलब मुझे छुपाना चाहती है सबसे। या काफ़ी हाई पॉइंट पे पहुंच गया है शो कि ईशान की सच्चाई पाखी को पता चल गई है एंड ईशान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइको बोल सकते हैं, कुछ अलग ही जुनून में चला गया। उसको पाखी चाहिए तो वो खुद भी भूल गया है वो पहले क्या इंसान था एंड सच्चाई पता चल गई है पाखी को एंड बस वही चल रहा है कि उसने किडनैप कर लिया पाखी और तारा को। पाखी को अपना बनाने के लिए ईशान ने उन्हें गोडाउन में बंद तो कर दिया, लेकिन पाखी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके दीवार को फोड़कर उसने अपनी बेटी तारा को वहाँ से भगाने की कोशिश की और खुद ईशान के चंगुल से निकल नहीं पाई। ये जानकर ईशान पाखी पर गुस्साया भी। खरीदी ना तुमने चलाकी, तुम्हें क्या लगा था पाखी? तुम उसको यहाँ से भगा दोगी, मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। मेरी बेटी पर ना मैं तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगी। ईशान! अभी ईशान को तारा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीरा से फ़र्क नहीं पड़ता, पाखी उसके पास है
एज ऑफ नाउ तो अभी उसी में ही खुश है, एंड उसके आगे के प्लान उससे शादी करने के हैं, तो वो खुश है उसी में। वो कह रहे हैं कि अभी हम दोनों ही अगली लाइफ शुरू करेंगे। यहाँ पाखी ईशान के कब्जे में है, तो वहाँ अगस्त्य को भी इस बात की भनक लग गई है कि जरूर पाखी और तारा के साथ कोई गड़बड़ हुई है। इसीलिए उनका पता लगाने के लिए वो इधर उधर भटक रहा है। इसी बीच उसके हाथों में लग जाता है तारा का इनहेलर और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ईशान ने जहाँ भी किडनैप करके रखा है मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। पुलिस के पास आया हूँ मदद के लिए, वहाँ पे देखता हूँ कि तारा का एस्मा का पंप मिलता है मुझे, और वो दोनों है नहीं दोबारा वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाता हूँ, क्योंकि तारा और बाकी दोनों गायब हैं और ईशान भी गायब है। तो हम बड़ी श्योर कि अभी ईशान ने ही किडनैप करके रखा है। अब मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं वक्त बताएगा। कैसे बचाएंगे ये तो नहीं बता पाऊँगा, बट दोनों की जान हाँ इम्पॉर्टेंट है। तो हम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे कोई लीड मिलेगी और मैं उन तक पहुँच पाऊँगा, एंड फिर देखते हैं कैसे बचाया जाता है उनको। खैर अगस्त्य अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अपनी पाखी और तारा को ढूंढने की, और इसमें वो पुलिस की मदद भी ले रहा है। अब देखना होगा कि क्या तारा सही समय पर आकर अगस्त्य को सच बता पाएगी, और क्या अगस्त्य अपनी पाखी और तारा को ईशान से बचा पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।